तो ताई ने बोला भाई देखो, अगर तुम निकले गवर्नमेंट एम्प्लॉय, कौन से एम्प्लॉय बाबू, तो सरकारी नौकरी का यही मजा है, समझ गए होंगे क्या मजा है सरकारी नौकरी का, जितनी भी ग्रेच्युटी है फुल्ली माफ। लेकिन भाई सारे तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय होते नहीं, तो कुछ कौन होंगे, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय। तो नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय में ताई ने बोला कि ग्रेच्युटी जो दी जा रही है तेरे को, उसका कारण बता। उसका कारण यह कि ग्रेच्युटी एक्ट की वजह से दी जा रही है, या एम्प्लॉयर का दिल इतना बड़ा है कि तुझे जाते टाइम पे ग्रेच्युटी दे रहा है। तो ताई ने बोला अपने एम्प्लॉय से पूछना, क्या तू ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है, क्या भैया ग्रेच्युटी एक्ट में कवरेज हो रही है। जवाब आएगा हाँ भाई हाँ, या फिर जवाब क्या आएगा, ना भाई ना। तो अगर भाई ग्रेच्युटी एक्ट में कोई बंदा कवर है, तो जितना भी पैसा मिलेगा उसमें तुम्हें ताई कह रही है मिल बांट के खाएंगे, जीवन बांट लेंगे, है ना, ठीक है। अब इतना पैसा तुझे मिल रहा है तो तुझसे तेरे पैसे पर टैक्स नहीं ले रही, कुछ माफी भी तुझे दे देती हूँ, चल माफी भी है ना दे देती हूँ। एम्प्लॉय कह रहा है ईमानदारी मैंने दिखाई, है ना, काम मैंने किया, तो 30% तुम मांगने के लिए तैयार हो गई कि अपनी इनकम में ऐड कर दे। तो ताई ने कहा चल कुछ माफी दे देती हूँ। पहली माफी हमेशा हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं भैया, वक्त से पहले और एक्चुअल से ज्यादा कुछ नहीं होगा। तो एक्चुअल ग्रेच्युटी से ज्यादा तुम माफी मांग नहीं सकते। दूसरी लिमिट ताई ने बहुत ही भयंकर बनाई। दूसरी लिमिट बनाई ताई ने 20 लाख। उरी दादा देख रहे हो, यानी ताई तुम्हें 20 लाख रुपए तक की क्या देने को तैयार है, एग्जम्पशन देने को तैयार है। एक जीरो और लगा लो यार, तुमने बड़ी टुच्ची बात कर दी। तीसरी बात, ताई ने बोला 15/26 कर, बता रहा हूं मतलब, ठीक है। फिर उसमें उसे मल्टीप्लाई कर लास्ट सैलरी से, और फिर उसे मल्टीप्लाई कर नंबर ऑफ ईयर जो तूने ईमानदारी से बिताए। इनमें से जो भी कम होगा ना उसकी माफी देगी ताई, विच एवर इज लेस इज एग्जाम। अब देखो ये क्वेश्चन में दिया गया होगा, ये तुम्हारी खोपड़ी में चलाई गई, तुम्हारे घुटनों में पहुंची गई ये बात, है ना। तो इसका मतलब अगर तीसरा पड़ाव पार कर लो तो क्वेश्चन सॉल्व। अब आती है बात सर 15/26 का मतलब क्या है। ताई ने बोला 15/26 का मतलब है बाबू एक महीने में 26 दिन मानूंगी। कितने दिन मानूंगी, उसमें से कितने दिन निकालूंगी, 15, है ना। और फिर नंबर ऑफ ईयर, अगर तुम इसको कंपेयर करो, मान लो इसको फिलहाल अगर छोड़े, अभी बता रहा हूं, रुक जाओ। अगर मैं इसको इतनी सी बात को तुम्हें समझाऊं, 15/26 इंटू नंबर ऑफ ईयर, इसका मतलब ये हुआ कि ताई कहती है एक महीने में कितने दिन, 26, और 26 में से कितने दिन चुरा ले तो, और उसे नंबर ऑफ ईयर से मल्टीप्लाई कर दे जितने साल तूने जॉब करी। यानी कि एक साल में 15 दिन के बराबर की जो वैल्यू होगी ना, वो माफी दूंगी तुझे। लॉजिक समझ में आया, बोलो। एक साल में कितने दिन, 15, ठीक है ना, राइट। और एक महीने में कितने दिन मानूंगी, 26। तो एक साल में 15, एक साल के एक महीने में जो 15 दिन की सैलरी है ना, 15 दिन की सैलरी, वो 15 दिन की सैलरी क्या हो जाएगी तेरी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। तो जितनी भी तुझे, यानी ताई के हिसाब से तुम्हारी जो एक साल की ग्रेच्युटी बनती है वो कितनी बनती है, 15 दिन के बराबर। मतलब एक महीने, एक साल में एक बंदे ने ईमानदारी से अगर काम किया तो उसकी ईमानदारी का पैसा उसके 15 दिन के बराबर होना चाहिए। बात समझ में आ गई ना। ताई का मानना यह है कि एक बंदे को ईमानदारी का पैसा दे दो उसकी सैलरी के 15 दिन निकाल के। तो मान लो मेरी महीने की सैलरी है, मान लो फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए, तो 15,000 रुपए मेरी क्या बनती है, एक साल के लिए 15,000 रुपए मेरा ईमानदारी का इनाम है। तो क्या बुराई है, 15,000 रुपए भी आ रहे हैं तो क्या बुराई है, फ्री में तो मिल रहे हैं, बोलो भाई। और हर साल मिलेंगे, बोलो भैया, हर साल मिलेंगे। तो लेकिन लेना का मैं इन सबको बुढ़ापे में, भाई हर साल तुम्हें 15,000 रुपए इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि तुम ईमानदार हो, तो बैठे बैठे तो मिल रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है, मेहनत थोड़ी करनी पड़ रही है कुछ। अब जब लोगों ने बोला ठीक है 15 दिन के बराबर की मुझे एग्जामिशन मिलेगी, तो 15 दिन की सैलरी मुझे कैलकुलेट करनी है।
तो मैं 15/26 इंटू सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर कर दूंगा। तो मुझे बताओ सैलरी में मसाले, बताओ सैलरी के मसाले क्या होंगे, खुद सोचो। ताई इसमें सैलरी के मसाले कम देगी ज्यादा देगी, कम देगी, क्योंकि तुम एग्जामिशन मांग लोगे ना ज्यादा। तो ताई कह रही सैलरी के मसाले में सिर्फ 2 चीज, और मजेदार बात सिर्फ 1 महीने के, कितने महीने के, 1 महीने की बेसिक, और बस 1 महीने का ही डीए। लेकिन डीए कितना ले लेंगे, पूरा। एक महीने की सैलरी प्लस 1 महीने का डीए। अब बताओ 1 महीने क्यों लिया है, 26 है ना, क्योंकि ताई 1 महीने में 15 दिन तुम्हें क्या दे रही है, इनाम का पैसा दे रही है। तो इस 26 के चक्कर में डेटा 1 महीने आया है। ताई ने लिखा कि 15/365 करो, नहीं, ताई ने कहा 15/26, 1 महीने के 26 दिन मानो, 26 में से 15 दिन की सैलरी तुम्हारी क्या होगी, इनाम होगी। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया। रट्टेबाज तुम हुई, तुम्हें एग्जाम में लॉजिक थोड़ी लिखना है, एग्जाम में क्या लिखना है, 15/26 इंटू लास्ट सैलरी इंटू, बस बात खत्म, ये लिखना है अपन लोगों को तो एग्जाम में। ठीक है भैया, बोलो दीदी, सीधी बैठ जाओ, धीरे 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 तुम है ना लेटना शुरू कर देती हो। नंबर ऑफ ईयर की बात आई। अब नंबर ऑफ ईयर की अगर बात करूं, सुनो ध्यान से, एक बंदे ने जॉब करी 20 साल 9 महीने, कितनी जॉब करी भैया, तो उसके नंबर ऑफ ईयर कितने ले लूं, तो ताई ने कहा 20 भी नहीं, ज्यादा ले अपनी जिंदगी 21 ले ले। एक बंदे ने जॉब करी 20 साल 4 महीने, ताई ने कहा अब 20 लूंगी मैं। अब 20 समझ गए क्यों, अपर राउंड ऑफ करेंगे 6 महीने से ऊपर। तो बच्चा पता कहां घबराता है, एग्जाम में क्वेश्चन आया 20 साल एग्जैक्ट 6 महीने, अब 20 या 21, 20। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया 20 साल 6 महीने 1 दिन, अब 21 साल लेने। तो ताई ने कहा नंबर ऑफ ईयर में चिल्लड़ मत गिनवाना मुझे, मैं ईयर राउंड ऑफ करूंगी, मेरे को 6.5 6.6 ऐसे मजा नहीं आता। बोलो बात समझ में आ गई, हो गया तीसरा फॉर्मूला। बोलना जरा 15/26 इंटू लास्ट ईयर, नहीं लास्ट मंथ या लास्ट ड्रॉन सैलरी, लास्ट सैलरी, तो लास्ट ड्रॉ लिख देता हूं, लास्ट मंथ ड्रॉ सैलरी इंटू नंबर ऑफ ईयर। अब एक बंदा कह रहा है सर मैं ग्रेच्युटी एक्ट में कवर नहीं हूं, तो ताई ने बोला पहली लिमिट सेम। ताई ने बोला बाबू दूसरी भी क्या रखेंगे, सेम। फिर भैया हमारी ताई जी ने बोला कवर नहीं है तो तीसरी लिमिट में एक छोटा सा झोल करना पड़ेगा। 15/26 की जगह मैं लूंगी 30, 15/30। इससे फायदा हुआ नुकसान हुआ, नुकसान। बताओ नुकसान क्यों हुआ, नलायको क्या निकाल रहे हो, 15/26 मतलब 57% एग्जामिशन, 15/30 मतलब 50%, तो एग्जामिशन कम नहीं होगी। फिर ताई ने बोला जहां पे तुम लिखते हो लास्ट ड्रॉन, वहां मैं लिखूंगी एवरेज ऑफ 10 मंथ सैलरी पूरी दादा, एवरेज ऑफ पिछले 10 महीने का एवरेज लूंगी। अभी बताऊंगा कैसे निकालेंगे। और जहां मैंने लिखा है नंबर ऑफ ईयर, तो वहां नंबर ऑफ ईयर लिख देंगे। फिर मैंने कहा ताई लोचा मत करो,